हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन आप कब तक कर सकते हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, स्कॉलरशिप अमाउंट आपको कितना मिलेगा और टेस्ट कैसे होगा। सबसे अच्छी बात, टेस्ट कैसे होगा ये भी बच्चों को डाउट होता है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। आप ये नोटिफिकेशन कैसे देख सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइट पे जाना है medhavionline.org। साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड इवेंट्स में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा समाधान 2 2021 फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट नोटिफिकेशन। तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे आपको इसमें सारा अपडेट मिल जाएगा। तो आइए अब हम एक एक करके अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंस्ट्रक्शन। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से, 1 जून 2021। रजिस्ट्रेशन क्लोज कब से, 30 जून 2021। तो 30 जून तक के जो है आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होगा 18 जुलाई को, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा, 21 जुलाई को। डॉक्यूमेंट्स और बैंक डिटेल जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं, जो कैंडिडेट पास हुए होते हैं, उनको सबमिट करनी होती है, ठीक है। एंड वेरिफिकेशन एंड स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन 24 to 26 जुलाई। और प्रोसेस एंड हो जाएगा हमारा ये 30 जुलाई, ठीक है। आइए अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, देखिए। कैंडिडेट मस्ट रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको डेट्स क्या क्या हैं। It is the responsibility of applicant to visit the website on regular basis to keep themselves update with information। तो जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, उसके रिगार्डिंग तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। विजिट नोटिफिकेशन रेगुलरली फॉर एडमिशन फॉर इन्फॉर्मेशन। डोंट वेट फॉर ईमेल, SMS, फ़ोन कॉल। आपको इन सब का वेट नहीं करना है, आपको साइट पे अपडेट रहना है, आपको चेक करते रहना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, डेट एंड टाइमलाइंस mentioned above must be followed very strictly. No request will be entertained after the above mentioned prescribed dates। तो जो डेट्स मेंशन है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स की, क्लोज की, एग्जाम्स की, वो सारी डेट्स आपको याद रखनी है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ओपनिंग डेट फॉर्म सबमिशन और क्लोजिंग डेट ये मैंने आपको बता दिया। ओपनिंग कब से, फॉर्म आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, 1 जून से। नेक्स्ट, मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द समाधान 2 स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन अंडर दिस एग्जाम। Scholarship will be awarded solely on merit basis to candidate who qualify prescribed exam. Objective. Main objective of this exam is to provide completely free solution to scholar from all section of society in the form of cash benefit of rupees 300 to 1000 directly into their bank account। तो आप 300 से लेके 1000 तक के स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती है, ठीक है। ये आप आगे रीड कर लेंगे। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें। जो एग्ज़ाम आपका होगा, एग्ज़ाम जो होगा वो आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट। उसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करेंगे मेधावी ऐप, तो आपको उसमें सारी डिटेल्स और मिल जाएगी। आपको टेस्ट कैसे होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, रीजनिंग, क्वांट, जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन है, 6 क्वेश्चन। रीजनिंग के 6, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 4, जनरल स्टडीज़ के और 4 इंग्लिश के। यहाँ पे मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होगी वो होगी 10 मिनट्स। आपको एग्ज़ाम्स के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो टाइम दिया जाएगा 10 मिनट्स होंगे आपके पास एग्ज़ाम्स के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, सबसे ज़रूरी आपको याद रखना है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नोट। टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली ऑन मेधावी एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो आपको मेधावी ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, उसी में आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। बाकी अपडेट आपको चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टेस्ट, अब फीस की बात करें, क्या टेस्ट के लिए कोई फीस है, तो बिल्कुल नहीं, टेस्ट के लिए कोई फीस नहीं है। देखिए, देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फीस फॉर एनी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एनी कैटेगरी विच मीन्स रजिस्ट्रेशन इज़ 100% फ्री। तो आपको इसके लिए कोई फीस पे नहीं करनी, बस आपको सिंपल ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन टू ऑनलाइन टेस्ट इज 100% फ्री, बट मेयरली रजिस्ट्रेशन डज नॉट एंटाइटल एन एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप। टू बिकम एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द प्रिस्क्राइब्ड
स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। अब आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। जब आप रजिस्ट्रेशन करा देंगे, आप टेस्ट दे देंगे एग्ज़ाम, तब आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम देने के बाद और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। A total of 6358 number of scholarships are available, out of which, देखिए बहुत स्कॉलरशिप अवेलेबल है, out of which 2459 candidates will be awarded टाइप ए स्कॉलरशिप। तो 6358 टोटल स्कॉलरशिप है, तो 2459 कैंडिडेट मतलब 2459 कैंडिडेट्स को टाइप ए स्कॉलरशिप मिलेगी। टाइप ए स्कॉलरशिप मतलब उनको मिलेंगे 1000 रुपीज़, और 1567 को मिलेंगे 500 रुपीज़, और बाकी टाइप सी स्कॉलरशिप मिलेगी 2332 कैंडिडेट को ₹300। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, स्कॉलरशिप आपको एक सिंगल पेमेंट ही मिलेगी। ठीक है, जैसे ही आप टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, आगे टेस्ट क्वालिफाई करके आपको क्या अपडेट है वो भी आपको बता देगा। रिजल्ट विल बी प्रिपेयर सोलली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ कैंडिडेट। मेरिट लिस्ट in any case will not be less than 40% of the maximum marks. No candidate will be considered for merit securing less than 40% marks. आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। 40% से कम लेकर आएंगे तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई। मैंने अप्लाई के लिए आपको बता दिया, आपको मेधावी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया? मिनिमम एज आपकी जो होनी चाहिए वो 16 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स। अगर आप 16 से ज़्यादा हैं और 14 तक के हैं, 14 से कम हैं, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप 40 से ज़्यादा हैं तो आप इस स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप 10th पास होने चाहिए। ठीक है, आप ये पूरा रीड करेंगे। मिनिमम कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th इज ओनली मिनिमम क्वालिफिकेशन, विच मीन्स कैंडिडेट हु पास, आप क्लास 12th में, 11th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, डिग्री, डिप्लोमा, आप सर्टिफिकेट, चाहे आप ओपन से कर रहे हो चाहे आप रेगुलर से कर रहे हो, आप एलिजिबल हैं। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? आपको ऐप से करना है, मैंने आपको बता दिया। ऐप से आपको करना है, फिल करनी है आपको, इसमें जो है सारी पर्सनल डिटेल अपनी सबमिट कर देना है फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म फिल कैसे करना है उसकी भी वीडियो बना दूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो। आगे फिर कन्फर्मेशन मेल, आपको ये सारी डिटेल बेसिक उसमें फिल करना है, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको कोई उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, देख लीजिए ये चीज़। ना आपको कोई बैंक डिटेल सबमिट करनी है। बैंक डिटेल सिर्फ उन्हीं बच्चों को सबमिट करनी होगी जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम्स के बाद रिजल्ट आ जाएगा और जो बच्चे क्वालिफाई होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है। टाइप ए स्कॉलरशिप किसको मिलेगी? जिसके 60% एंड अबव मार्क्स आएंगे। टाइप बी स्कॉलरशिप मिलेगी जिन बच्चों के 50% से ज़्यादा आएंगे और 60% से कम आएंगे। टाइप सी स्कॉलरशिप उनको मिलेगी 40% मार्क्स जिसके होंगे या उससे ज़्यादा होंगे पर 50% से कम होंगे, तो उनको मिलेगी टाइप सी स्कॉलरशिप। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डेट एंड टाइम वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, आप एग्ज़ाम्स कहीं पे भी देख सकते हैं क्योंकि आपको आप एग्ज़ाम कहीं भी दे सकते हैं क्योंकि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है? ऐप के थ्रू देना है। बस आपको ध्यान रखना है आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक होना चाहिए। ठीक है, आप घर पे बैठ के दे सकते हैं, आप कहीं भी बैठ के दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो ये आप देख लीजिए सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा ना, एग्ज़ाम फ्रॉम देयर होम एनी अदर लोकेशन एज पर देयर कन्वीनियंस। ठीक है, ये चीज़। अब इंपॉर्टेंट नोट्स आप ये देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन है। पहला डेट और टाइम के बाद आप चीज़ें मेंशन है। ठीक है, फ़ोन बैटरी, पावर, फ़ोन हैंग, फ़ोन सेटिंग, इंटरनेट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, आपको अपनी बैटरी चार्ज रखनी है, नेट कनेक्शन, आपको सारी चीज़ें देख के रखनी है क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होएगी तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐप में जो अपडेट आता है आपको ऐप अपडेट रखनी है। ऐप के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपको वो नोटिफिकेशन भी चेक करते रहना है। ठीक है, और ये चीज़ें नोट है, ये बाकी आप जो है चीज़ें देख सकते हैं। तो मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिया और यहाँ पर ये डिटेल सिलेबस भी आप देख सकते हैं। जनरल स्टडीज़ का, जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक्स हैं जनरल स्टडीज़ में, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में, और इंग्लिश में। ठीक है, तो ये था हमारा जो है स्कॉलरशिप्स की कंप्लीट डिटेल। थैंक यू।